बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रवृत्ति अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 का जो सेशन है उसके संदर्भ में अपडेट है। सबसे पहले देखिए, ये जान लीजिए कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या चीज़ें आज मालूम हो जाएगी। तो एलएलबी की A to Z अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। कोई भी जानकारी जो कि एलएलबी के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित होता है, किसी भी अभ्यर्थी को जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है इस वर्ष, वो ये वीडियो शुरू से अंत तक अगर देख लेगा तो ये मेरा दावा है कि आपके 99% सवालों के जो जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षाएँ क्या होंगी, मतलब कैसे कब होंगी, उसका पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भी इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। पैटर्न क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, साथ ही साथ ये कितने जो है कॉलेज में है, ठीक है, आपका एलएलबी कितने कॉलेज में होता है, मेन कैंपस में होता है कि नहीं होता है, सीट्स कितनी है, अगर होता है तो कितनी सीट्स हैं, कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, कॉलेज की जितने भी कॉलेज हैं उनमें एलएलबी की फ़ीस कितनी लगती है, मेन कैंपस में फ़ीस कितनी लगती है, साथ ही साथ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बुक होगी वो कौन सी बुक लें आप जिससे कि आपका एंट्रेंस जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो एलएलबी का एंट्रेंस जो भी देने जा रहा है वो ये ध्यान दे कि वो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, स्किप मत करिएगा। और इस वीडियो के बाद कहीं भी ये सवाल मत पूछिएगा कि एलएलबी से रिलेटेड ये चीज़ क्या है, पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। आज सबसे पहले देखिए, एलएलबी की बात करें, 3 वर्षीय जो पाठ्यक्रम आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है, परास्नातक प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत ये कराया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो एलएलबी की एंट्रेंस की जो फ़ीस रहेगी वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 800 रुपये रहेगी। एससी, एसटी और पीएच अर्थात फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, तो इन लोगों की लगेगी 400 रुपये। एससी, एसटी और पीएच के लिए 400 रुपये, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए आपकी 800 रुपये इसकी फ़ीस है। अब देखिए, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। आप एलएलबी कर सकते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ जो है शर्तों को मानना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में कुछ परसेंट होता है जिसको आपको लेकर उत्तीर्ण होना होता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज है, वो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, आपका जो मान लीजिए आप ग्रेजुएशन आपने किया है तो जनरल से अगर मतलब अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपको 45% के साथ अपना ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करना होगा। ओबीसी से हैं तो 42% से आपको अपना ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करना है, और एससी एसटी से हैं तो 40% से, ठीक है, 40%। यानी अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपका जो है 45% होना आपके ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 42% आपका जो है ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद जो है एससी एसटी में है तो 40% कम से कम आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर है तो आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। यही नहीं, आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये एक योग्यता है, अगर हैं एलिजिबल तो फिर आप योग्य होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो है जिस आधार पे आपकी जो है कट ऑफ आती है, कट ऑफ के अंतर्गत आपका नाम आता है, उसके बाद आप एडमिशन अपना करा सकते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलएलबी के लिए कि आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स मांगता है। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम बात किया जाए इसमें जो है सीट्स की, ठीक है, तो मेन कैंपस में और एडीसी में और सीएमपी में दो मतलब एफिलिएटेड कॉलेज में और मेन कैंपस में एलएलबी कराया जाता है। ठीक है, एलएलबी कोर्स उपलब्ध है। सीट्स कितनी है, 375 सीट्स आपकी मेन कैंपस में है। एडीसी अर्थात इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो कि एफिलिएटेड कॉलेज है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसमें 375 सीट्स हैं एलएलबी कोर्स की। उसके बाद सीएमपी चौधरी महादेव प्रसाद, ठीक है, डिग्री कॉलेज जो है सीएमपी जो कि मेडिकल चौराहे पड़ता है, ठीक है, और एडीसी पड़ता है आपका कीटगंज साइड। ठीक, तो सीएमपी में भी 375 सीट्स हैं, अर्थात एलएलबी की दोनों कॉलेजेस में 375 सीट्स है, मेन कैंपस में भी 375 सीट्स है। अब एलएलबी की जो है फीस बता दे रहा हूँ, जो कोर्स की फ़ीस है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं कि फ़ीस जान ले तो स्किप करके भाग जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरे अभी और जो बुक्स है मैं आखिरी में ही बताऊँ क्योंकि आप लोग भाग जाएंगे। तो अब सीट्स फीस जो है अगर सुनिए, मेन कैंपस की जो है 4,659 रुपये फ़ीस लगेगी मेन कैंपस की। ठीक, 4,659 रुपये। उसके बाद आपकी जो सीएमपी की फ़ीस लगेगी वो लगेगी 4,914 रुपये। आपकी सीएमपी की फ़ीस कितनी लगेगी, 4,914 रुपये एलएलबी की। और इसके बाद एडीसी की बात किया जाए तो 5,190 रुपये आपकी एलएलबी की फ़ीस लगेगी एडीसी में। ठीक,
अभी सब देखिए रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग होता है, जैसे बीडीसी में जब एडमिशन कराने जाएंगे तो एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें 200 रुपये आपको देना पड़ता है, ठीक है, तो आपका एलएलबी के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो चीज़ें अलग हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन ये है कि कोर्स की फीस मैंने आपको बता दी कितनी है, 5190, एडीसी की, सीएमपी कितनी है 4914, और मेन कैंपस की 4659 रुपये, ठीक, ये आपकी एलएलबी की फ़ीस थी। अब इसके बाद बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक, ये चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, ठीक, 300 मार्क्स का टोटल रहता है। इसमें देखिए आपका जो पेपर होता है पूरा, वो 3 जो है खंड में विभाजित रहेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट कैसा होता है, पहले पार्ट में जो है लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, भाषा परिज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपका जो है 25 हिंदी लैंग्वेज से रहेगा, 25 इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है पार्ट 2 जो रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से संबंधित रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 3 में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड से संबंधित रहेगा, आपका विधिक अभिक्षमता से, ठीक है। इसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका विधिक अभिक्षमता अर्थात आपका लीगल एप्टीट्यूड से संबंधित 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलेगा। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं जो आपका एलएलबी का एग्जाम होगा, उसका पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है, तो उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग में 50 क्वेश्चन रहता है, 25 इंग्लिश 25 हिंदी के। फिर दूसरा भाग रहता है आपका जो जीके जीएस का, ठीक है, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा पार्ट जो आता है उसमें आपका करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, और उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें कि करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी का जो है 25 क्वेश्चन, फिर लीगल एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन, और कुल मिला के 50 तीनों का 150 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 का 300 का टोटल। अभी सिलेबस भी डिस्कस कर दे रहे हैं क्या चीज़ आपको कहाँ से पढ़ना है। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें, अब बुक्स में बता दे रहा हूँ आपको, बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, ठीक है। तो बुक्स आप जो है एलएलबी एंट्रेंस के लिए देखिए गाइड आती है, प्रकाश पब्लिकेशन की आती है, डी कुमार की आती है, आप उसे ले लेंगे, वो भी इनफ है, कटरा मार्केट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इलाहाबाद के प्रयागराज के कटरा मार्केट में, ओल्ड कटरा मार्केट में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, एलएलबी के लिए बोलेंगे तो वहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें, ये कोई ऐसा प्रचार नहीं है, बस ये है कि आपको जो है मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ले लिए, नहीं तो आप जाएंगे कटरा मार्केट में तो आपको वहाँ बेहतर से बेहतर किताबें देखने को मिलेगी। अगर आप चाहें तो लीगल एप्टीट्यूड के लिए जैसे जायसवाल पंकज कुमार की है वो ले सकते हैं, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के लिए एपी भारद्वाज की बुक आती है, वो भी बढ़िया होती है, ठीक है। लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग के लिए पियर्सन की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। जायसवाल पंकज कुमार की भी जो है एलएलबी एंट्रेंस की गाइड आती है। ये चीज़ें आप जो है बुक्स के लिए मैंने बता दिया, आप ये बुक्स जो है जाकर मार्केट में देखेंगे तो आपको एलएलबी के संदर्भ में ये सब बुक्स हैं, और भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब एलएलबी का देखिए, अगर मैं सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, जल्दी से। और इसमें अगर देखा जाए तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन देखिए 2 खंड होते हैं, और अगर हिंदी इंग्लिश दोनों का बात किया जाए, देखिए उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, जैसे अपठित गद्यांश के बंध, ठीक है, पर्यायवाची विलोमार्थी शब्द, सदृश श्रुति सम, शब्दों के अर्थ, ठीक है, भेद, शब्दानुवाद, पद, व्याख्या, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाक्य रचना, ठीक है, शब्दों के प्रयोग, शुद्धिकरण, अपूर्ण वाक्यों की पूर्ति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद सरल व्याकरण, अलंकार के प्रयोग, ठीक है। उसके बाद सार लेखन आदि परिलक्षित जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें होंगे, सब एमसीक्यू टाइप रहेंगे आपके क्वेश्चन। पार्ट 2 में अगर सामान्य ज्ञान की आपकी बात की जाए तो इसमें जो है आपको सामान्य ज्ञान की प्रारंभिक परिधि के प्रश्नों के साथ विश्व में भारतीय इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, ठीक है, और उसके बाद संस्कृत के प्रमुख तथ्यों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, समकालीन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संधियों, ठीक है, आदि के अभिज्ञान परिलक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आपका ये पार्ट 2 का, इसमें इतने ही पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है। पार्ट 3 में देखिए आपकी जो है लीगल एप्टीट्यूड का बता दे रहा हूँ, वो विधिक अभिक्षमता में संविधान, विधिक व्यवस्था, संवैधानिक विधिक सिद्धांतों एवं व्यवहार से संबंधित आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिला के आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 के संदर्भ में पूरी की पूरी चीज़ें मैंने बता दी है। इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना है कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है, कोर्स की फ़ीस कितनी है, और एक चीज़ बता दूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आने कब वाला है, अप्रैल लास्ट में आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आज ही अपडेट आई थी, जयंत कुमार प्रति जो प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक हैं, उनके अनुसार जो है प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे पीजी एंट्रेंस एग्जाम के, और जल्द ही एजेंसी जो है चुन के टेंडर दे दिया जाएगा, और ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि अप्रैल लास्ट में आपको फॉर्म की डेट आ जाएगी, ठीक है। जून के मध्य सप्ताह में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, और आपका अगस्त के अंत या सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक आपका प्रवेश हो जाएगा। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो एक एक जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी, कहीं आपको परेशान
नहीं होना, भटकना नहीं है, ठीक है। इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट कट ऑफ तक की अपडेट मिल जाएगी। एनालिसिस अच्छा मिलने वाला है, विस्तृत विश्लेषण करके आपको चैनल के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बाकी अपने मित्रगण, जन परिजन सब कुछ चैनल शेयर कर दी, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म की जो है नोटिफिकेशन आएगी मैं सूचित कर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी जुड़े रहेंगे ऐसा हमें विश्वविद्यालय के पास, कोई भी खबर हुई खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।